नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम श्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की हाल में आई 513 पदों पर नई भर्ती के बारे में। इसमें विभिन्न विभागों के टीचिंग, नॉन टीचिंग और टेक्निकल पोस्ट भी शामिल हैं। आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं कि इसमें एज क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, वैकेंसी डिटेल्स क्या रहेंगी और एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 513 पोस्ट है टोटल। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 2 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। और एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट क्या है, 2 दिसंबर 2025। और अप्लाई ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या है, जनवरी 2026, 2 जनवरी। और करेक्शन की क्या है, 9 जनवरी 2026। तो साथियों, अभी इसके एडमिट कार्ड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, और ना ही इसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हुई है, और ना ही इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, इसमें जो हमारी जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी की हमारी 225 रुपये है, और SC ST एंड एक्स सर्विसमैन की हमारी 105 रुपये है, और जो PH है वो हमारी 2500 रुपये है। तो साथियों, इसमें हम बात करते हैं हम एज की। इसमें एज लिमिट क्या है हमारी, मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज हमारी 40 ईयर है। टोटल पोस्ट होती है हमारी 513। तो चलिए साथियों, अब हम थोड़ी सी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का, इसका नाम क्या है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम है UPPSC के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो पोस्ट के क्या क्या नाम है, लेक्चरर है, वर्कशॉप है, सुपरिटेंडेंट है, लाइब्रेरियन है। और टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी, 513 है। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं सैलरी क्या है और पे स्केल क्या रहेगा। साथियों, इसका जो लेवल है वो 9A रहेगा, यानी कि एंट्री जो पे है इसका 56,100 रुपये है, और लेवल 10 में है 57,700। ये जो 9A है ये हमारा बीटेक लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है, और जो लेवल 10 है वो हमारा जैसे MTech है या जो भी हमारी मास्टर डिग्री है उनके लिए है। और साथियों, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो हमारी BE, BTech, BSc मास्टर डिग्री और रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास है। इसमें एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है, 21 से 40 है, और जो हमारी एज काउंट होगी वो 1/7/2025 से काउंट होगी। एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट मैंने आपको बताई दी 2/12/2025 है, और एंड की क्या है 2/1/2026 है। और इसका जो मोड है वो हमारा ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं UPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर वैकेंसी 2025 और 26, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो साथियों, जनरल कैटेगरी के टोटल 176 वैकेंसी हैं, OBC की 124 वैकेंसी हैं, SC की 163 वैकेंसी हैं, ST की 46 वैकेंसी हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS उसकी 95 वैकेंसी हैं। तो साथियों, टोटल हमारी वैकेंसी होगी 513 है। अब साथियों, इस वैकेंसी को हम ब्रेक डाउन करते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है। UPSC टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस 2025-26 वैकेंसी डिटेल। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैकेनिकल के लिए निकली है जिसमें 140 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 52 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियर के लिए 62 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए 77 है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 14 वैकेंसी हैं, और कंप्यूटर के लिए 43 वैकेंसी है। पेंट टेक्नोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी है, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है, फुटवियर के लिए 3 वैकेंसी है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है, लेदर टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल के लिए 1 वैकेंसी है, और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए 10 वैकेंसी है, आर्किटेक्चर के लिए 6 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 24 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 21 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 18 वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स के लिए 32 वैकेंसी है। तो टोटल ये हमारे टोटल मिलाकर होगी 513। तो साथियों, UPSC की जो भर्ती होने वाली है वो 513 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा इसका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो साथियों, इसमें जो है मोस्ट हमारी BE, BTech, BSc और मास्टर डिग्री वो भी फर्स्ट क्लास के साथ मांगा गया है। जिनकी फर्स्ट क्लास है केवल वही आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस
क्या क्या है और कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और किस फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। तो साथियों, पहला जो होगा हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद हमारी मेरिट लगेगी। मेरिट के आधार पर ही लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो साथियों, हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कि इसमें क्या क्या फ़ीस रहेगी। वो मैंने आपको बताई दिया ऊपर, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जनरल EWS और OBC की 200 प्लस 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, यानी कि 225 रुपये। और SC ST एक्स सर्विसमैन की रहेगी हमारी 105 रुपये। और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ यानी PWD की रहेगी हमारी 25 रुपीज़, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज है केवल। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि रिलीजिंग डेट 2 दिसंबर की है, लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 की है, और करेक्शन की डेट हमारी 9 जनवरी 2026 की है। एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं हुई और एडमिट कार्ड अभी फाइनल नहीं हुआ। तो साथियों, हम बात करते हैं इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। टोटल हमारी वैकेंसी कितनी है? 513 है। टोटल क्वेश्चन जो आएंगे इसमें हमारे 250 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसमें 2 पेपर होंगे साथियों। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर टोटल 125 नंबर का होगा, और सेकंड पेपर भी हमारा 125 नंबर का होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। तो साथियों, टोटल मिला के हमारा 750 नंबर का पेपर होगा। और इसमें जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, टोटल 5 घंटे मिलेंगे 2 पेपर को सॉल्व करने के लिए। और साथियों, इसमें जो मार्किंग स्कीम है, करेक्ट आंसर पर 3 मार्क मिलेंगे और इनकरेक्ट मार्क आंसर पर 1 मार्क मिलेंगे, यानी कि 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया दिया। रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों, चलते हैं हम प्रोसेस की तरफ। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो मैंने आपको बताया दिया, 250 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में वाइवा होगा। जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू वाइवा होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लगेगी। तो साथियों, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? इसमें 2 पेपर होंगे हमारे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा हमारे, उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल हिंदी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आप जिस ट्रेड से भर रहे हो, जिस स्किल से भर रहे हो, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारा सेकंड पेपर है, वो भी हमारा 2 सब्जेक्ट में होगा, जनरल स्टडी में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये वगैरह जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वह आएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट से आप भर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल से आप भर रहे हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड, सिविल से आप भर रहे हैं तो सिविल से रिलेटेड, अगर आप इलेक्ट्रिकल से भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रत्येक जो पेपर होगा वो 125 क्वेश्चन का होगा, और इसका जो एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 3 नंबर का है। तो यानी कि प्रत्येक जो हमारा पेपर होगा 375 नंबर का होगा। इसमें 1/3 मार्क हमारी नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 घंटे एक पेपर का रहेगा। तो साथियों, अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। जैसे जनरल हिंदी में हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है? 3 नंबर का है। तो हमारे साथ कितने हो गए? 75 नंबर का। फिर हमारा सब्जेक्ट स्ट्रीम यानी कि मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हमारे 300 क्वेश्चन हो गए। साथ ही टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? 125। और टोटल नंबर कितने हो गए? 375 नंबर का होगा। अरे टाइम कितना मिलेगा? टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का आपको इसको सॉल्व करने का मिलेगा। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन, जो कि हमारे 75 नंबर के होंगे। फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है या सिविल से रिलेटेड है, उसके हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 300 नंबर के हमारे क्वेश्चन आ गए। तो टोटल हमारे क्वेश्चन कितने? 125। टोटल नंबर कितने हो गए? 375 नंबर के। तो साथियों, अब आज हमने यूपीएससी की जो 513 वैकेंसी निकली थी, आज हमने उसकी पूरी डिटेल पढ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्ट वाइज बना के मैं आपको दूं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।